है कि ये जो कलाकृतियाँ हैं गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको अब हम आपको अंदर ले चल रहे हैं। ये मंदिर है। बैक टू बैक माय चैनल एसजीत ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम आए हैं बेटा के गांव में। अब हम आपको ले चलते हैं अंदर कुछ चीज़ें दिखाएंगे आपको। गुरुजी हैं, उनसे मिलवाएंगे। गुरुजी हैं जो गुरुजी कुछ हमें नॉलेज देंगे और अच्छी चीज़ें भी बताएंगे। कुछ नॉलेज भी देंगे और अच्छी चीज़ें भी बताएंगे। गुरुजी, बहुत पुराना मंदिर है ये मंदिर बहुत युगों पुराना मंदिर है और उसे ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। वैसे इसे नेट में मानसून मंदिर के नाम से भी विख्यात है। इसके गर्भगृह की छत में जो वर्गाकार लगा हुआ पत्थर है, ये मानसून पत्थर है। जैसे ही मानसून बनता है तो ये पत्थर पसीज के टपकने लगता है। इससे मालूम हो जाता है कि नहीं, मानसून बन गया, बरसात आने वाली। इसका एक सिद्धांत है कि कम बूंदें तो कम पानी, ज़्यादा बूंदें तो ज़्यादा पानी। यदि इसके पूरे पत्थर पे बूंदें आ जाती हैं तो शुरू से अच्छी बरसात होती है। यदि इसके पूरे पत्थर पे बूंदें नहीं आती हैं तभी उतनी अच्छी बरसात नहीं होगी। अदर सीजन में, जाड़े या सीजन में यदि बूंदाबांदी बादराना है तो इसमें नमी आ जाएगी। यदि बूंद बन के टपकता है तो कुछ ज़्यादा मात्रा में पानी गिरेगा। ये बहुत पुराना मंदिर है बाबा। हाँ, आपको बताते हैं। अब आप इधर आएंगे, देखेंगे इधर से एक ही लाट महसूस होती है। अब आप पीछे आएंगे, कुछ पुरानी घटनाएं भी बाबा स्वामी जी से हम लोग पूछेंगे। तो ये जो है, ये लाट अलग है, ये लाट अलग है, ये मूर्ति अलग है। इस मूर्ति के पीछे दो लकड़ियां लगी थीं। एक लकड़ी लगी है, एक लकड़ी इधर से पुरातत्व ने निकाल ली। उसकी उन्होंने कार्बन जांच कराई तो कार्बन जांच से अनुमान लगाया कि ये कलाकृतियाँ खंड 4200 वर्ष पुरानी, मतलब बहुत पुरानी है। अब आप ये देखेंगे कि आपको 4000 वर्ष पुराना कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का काम है परिवर्तन। ये विकास, विकास के बाद विनाश, ये प्रकृति चक्र चलता रहता है। तो इसके अंतर्गत ये 4000 वर्ष पुराना स्थान जीवित क्यों है? इसका मेन कारण ये कि प्राचीन समय में बहुत प्रसिद्ध स्थान रहा है। तो यहाँ जो भी राजा आते गए वो कुछ न कुछ पुनर्निर्माण करते गए, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान आज भी जीवंत बना हुआ है। जैसे ही मंदिर में आपने प्रवेश किया वैसे ही देखेंगे कि उसमें दो कोठरियां हैं। एक दक्षिण साइड में कोठरी है, एक उत्तर साइड में कोठरी। जो दक्षिण साइड में कोठरी है उसमें सूर्य भगवान की मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है कि जो सूर्य की मूर्तियां हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थीं। उसके बाद उत्तर साइड की कोठरी में देखेंगे भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। इतिहासकारों का वो जो विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है वो इतिहासकारों का मानना है कि कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क वही 2री सदी में। अब आप ये देखेंगे इतिहासकारों का मानना है सूर्य की मुख की आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती देखेंगे बेल पत्ती। तो कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है कि सूर्य ही जीवन का आधार है। इधर आप देखेंगे कि ये जो आकृति है, ये आकृति मौर्य वंश के ज़माने के जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती। इसके मतलब मौर्य वंश में भी काम हुआ। अब आप इधर देखेंगे कि ये जो आकृति है, ये आकृति एक तो सामने बनाई गई, दूसरा मंदिर नुमा बना करके उसके अंदर रखा गया। इसके मतलब इसकी पहले पूजा होती थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे, जैसे स्वास्तिक है ये चिन्ह। और वहीं इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। इससे साबित होता है कि ये स्थान बहुत ही प्राचीनतम है और इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ, तभी इतना प्राचीनतम स्थान आज भी जीवंत बना हुआ है, नहीं तो ये भी खंडहर हो गया होता। इसमें भगवान विष्णु के पूरे अवतार अंकित हैं। नर नारायण अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, नारद मुनि का अवतार। इधर देखेंगे जहाँ पे ये सूद लटक रहा है इसके बगल में, वो देखेंगे जहाँ वो घोड़े में सवार फोटो है, ये कलयुग में होना है कल्कि अवतार। उसके नीचे देखेंगे हल लिए हुए हैं बलराम जी का अवतार। फिर इधर देखेंगे ये फरसा दिए हुए हैं परशुराम जी का अवतार। ये तपस्या कर रहे हैं कपिल मुनि का अवतार। ये 2 लोग मथानी लिए खड़े हैं। समुद्र मंथन के टाइम भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया तो कच्छप अवतार।
अब आप देखेंगे ये जो नीचे का सिरा है ये शिव अर्घ्य टाइम, जो शिव मूर्ति पे अर्घा होता है, अर्घ्य का मुख हमेशा उत्तर दिशा को होता है। अब आप मूर्ति के ऊपर देखेंगे वो जो सिंहासन बना हुआ है उसमें बैठी हुई मूर्ति ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, नीचे का सिरा शिव अर्घ्य टाइम महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहने का तात्पर्य सृजन पालन संहार ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। दूसरी बात देखेंगे आप बाहर से देखेंगे कि मंदिर बहुत विशाल मंदिर दिखाई देगा, आपको भीतर से थोड़ी सी जगह है। इस मंदिर की दीवारों की मोटाई 14 फीट, 14 फीट इधर मोटा, 14 फीट इधर मोटा, 14 फीट इधर मोटा। इन दीवारों की कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार हुए 1883 वर्ष हो गए। इसके बाद इसमें कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ। दूसरी बात देखेंगे कि ये 12 खंभे हैं। जब हम राजा शिवी का इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये 12 दुआरी राजा शिवी के ज़माने में बनती थी। पहले ये खुली होती थी, जैसे जैसे राजा आते गए इसको कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। अब आप ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुए। राजा शिवी पुरु वंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले राजा शिवी हुए, और दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत हुआ। महाभारत के बाद उड़ीसा की जगन्नाथपुरी बनी। उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से ये स्थान बहुत ही प्राचीनतम है। बहुत अद्भुत चीज़ें बताई हैं। और अब आपको बताएंगे, जो बता रहे थे कि बाहर भी कुछ है तो वो भी आकार की चीज़ें दिखाएंगे। अब आपको स्वामी जी बाहर ले चल रहे हैं, जो बता रहे थे कुछ। देखेंगे ये मंदिर की मोटाई है, ये जो है जितने इतना इधर मोटा मंदिर है इतने ही इधर मोटा मंदिर है। अब आप भीतर देखेंगे ज़्यादा ये 8 फुट की जगह होगी सारी मंदिर की मोटाई। अब हम आपको बाहर ले चल रहे हैं, जो बता रहे थे स्वामी जी कि गुफाएं टाइप कुछ हैं, वो आपको ये दिखाएंगे हम। ये सूर्य मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है कि ये सूर्य की मूर्तियाँ जो है ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी, उसके बाद सूर्य मूर्ति नहीं बनी। ये बहुत पुरानी और प्राचीन काल की चीज़ें हैं। दूसरी बात देखेंगे इधर ये सामने भगवान विष्णु की मूर्ति है, पास से दिखाइए। विष्णु की मूर्ति है लेटी हुई भगवान विष्णु की। इतिहासकारों का मानना है कि ये जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां हैं ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क वही 2री सदी में। ये भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, जय और विजय। गुरुजी ने जो जानकारी दी उस जानकारी से तो हम लोगों की युवा आँख खुल जाती हैं। जैसे कि ये जानकारी तो हम लोगों को पता ही नहीं थी, और आए और स्वामी जी से जानकारी लेते रहे, ऐसे ही अद्भुत चीज़ें देखते रहे। बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी, और बहुत प्राचीन और कई वर्ष पुराना है, जो हम सोच भी नहीं सकते। इसमें जिक्र इतिहास में ये तो किया गया है। गुप्त काल में जो भी राजा आए तो यहीं पर क्यों काम कराए। बहुत से टूटे मंदिर मिलेंगे। इससे जो है सभी राजाओं द्वारा जो काम करवाने का मतलब हुआ कि ये प्राचीन समय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसीलिए जो भी राजा यहाँ आते गए ये जो है कुछ न कुछ पुनर्निर्माण करते गए। अंदर आओ, अंदर आना। अबे शूट तो नहीं कर रहे हो। एक का बताएं मौसम कि इसे मानसून पत्थर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को मानसून पत्थर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है वो स्वामी जी ने आपको पूरा विधिवत जिक्र किया। ये पत्थर वो लगे हैं जो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। कई प्रकार के पत्थर हैं, आपको हेड कर दिखाएंगे, ऊपर को जूम करके दिखाएंगे। जब यहाँ मानसून बनता है तभी अपने पूरे एरिया में मानसून बनता है। ये सबसे प्राचीन मंदिर है जिसका जिक्र उन्होंने बहुत विधिवत तरीके से किया है। और ये ऐसा पत्थर है, अगर इसमें थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है, थोड़ा सा गील होता है इधर किनारे से, तो पता चलता है थोड़ी ही बारिश होगी। अगर ये पूरा गीला होता है तो पता चलता है कि बारिश बहुत तेज़ होगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी। और जो ये तुम्हें बहुत प्राचीन पत्थर जो दिख रहे हैं, सब सारे ये बताते हैं कि बारिश का मानसून ही दिखाते हैं। जितने भी पत्थर ऊपर लगे हैं सब भी प्रख्यात है। जैसा कि अब हम तुम्हें बाहर का पूरा दृश्य दिखाएंगे कैसा है। ये आसपास का एरिया है इसका जो आपको हम दिखा रहे हैं। इतना पुराना हो गया है कि
कुछ चीज़ें तो इसकी गिरने भी लगी हैं। ये अगल बगल का एरिया है जो आपको, ये गेट है जो गुफा बता रहे थे ना, वो गेट जो बंद था वही ये गेट है। ये उसके बगल का एरिया है। ये झंडे भी लगे हैं, बहुत माइक आइक लगे हैं, क्योंकि जब कोई कार्यक्रम होता है तो ये माइक भी चालू किए जाते हैं। ये आसपास का एरिया है इसका, जो इस प्रकार बना हुआ है। ये इसके पीछे साइड का एरिया है। इसमें इतनी मोटी दीवारें हैं कि इसमें अगर कोई छेद भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, जगह नहीं बना सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इतना युगों पुराना, स्वामी जी ने तो बहुत विधिवत बताया कि युगों पुराना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको दिखाया गया। ये मैंने आपको आसपास का एरिया दिखाया, जैसा कि और बहुत ऊंचाई भी बना हुआ है। देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कितना ऊंचाई में बना हुआ है। ये बहुत ही ऊंचाई में बना हुआ है। और ये इसके बगल में एक स्कूल भी है जो आपको दिख रहा होगा। ये बहुत ऊंचाई है इसकी, और इसके आसपास तालाब भी है, बगल में एक तालाब भी है। ये आ गया मेन दरवाजे में फिर से, जो आपको दिख रहा होगा। ये है मेन दरवाज़ा इसका। ये दिखाएंगे, ये भी मंदिर, ये सब उसी से जुड़े हुए मंदिर हैं। अभी हम नीचे की ओर जा रहे हैं, जो स्वामी जी ने विधिवत बताया हुआ। ये देखो इसका बोर्ड लगा हुआ है, जो आप पढ़ भी सकते हैं इसको बाकायदा, बहुत अच्छी तरीके से। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अद्भुत चीज़ें देखते रहिए। थैंक यू।